जो चीज आजकल सबसे आसान है वो है औरत को जलील करना। अगर उसने जिंदगी में कुछ गलत फैसले ले लिए अपनी ग्रोइंग स्टेज में, जिस टाइम पे वो सीख रही थी, जिस टाइम उसको पता नहीं था दुनिया का, और वो गलत साबित हो गए हैं और उससे भी उसने खुद नुकसान उठाया, ना कि आपने, तो ऐसी औरतों के बारे में ना एक परमानेंट जजमेंट पास कर दी जाती है कि तो शुरू से ही बेगैरत थी, इसकी तो करतूतें ही ऐसी थी। मतलब वो जिंदगी में कुछ भी कर ले और आबे जमजम से भी धुल के आ जाए ना, तो उसको हमेशा उसके पास्ट जज किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से सहर हयात और समीर रशीद का टॉपिक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। जब उसके एक्स हस्बैंड की वीडियो आई तो देयर वर सो मेनी नेगेटिव कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन नॉट टेल यू। क्योंकि औरत के बारे में बात करना इतना आसान है ना कि बात करने वाला लम्हा भर के लिए भी नहीं सोचता कि किसी की मेंटल हेल्थ पे क्या गुजरेगी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ सहर हयात और एनी टिकटॉकर, और समीर रशीद तो किसी खाते में नहीं आता, क्योंकि सहर हयात से पहले उसे कोई नहीं जानता था। और ये तो किसी अंधे को भी नजर आ जाए कि शादी के बाद उसके शौहर ने उसको शैडो करना शुरू कर दिया था। शी वॉज नॉट द सेम पर्सन आफ्टर मैरिज शी यूज्ड टू बी, एंड दैट वॉज रियली रियली ऑब्वियस कि शादी उनकी अच्छी नहीं चल रही थी। जब तक वो खामोश थी तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए आवाज उठाई वो दुनिया की सबसे बुरी औरत हो गई। ट्रस्ट मी और नॉट, लेकिन जिस तरह उसके एक्स हस्बैंड का बिहेवियर था ना उस वीडियो में, इस तरह के मैंने ढेर लोग देखे हैं जिंदगी में। और ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है, जो आपके मुंह पे बैठ के एक बात करेंगे और उसी बात पे अल्लाह की झूठी कसम उठा के कहेंगे कि हमने नहीं कही। आई स्टैंड विद हर एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप उसकी मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे सकते तो उसकी तकलीफ में इजाफा ना करें।